कहानी की शुरुआत में हम एक खाली सुनसान रेगिस्तान के बीच एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर एक वर्जल नाम का आदमी भी होता है। उसके सामने एक औरत और एक बच्चा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा भूखे और परेशान लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जल उस औरत के पास जाकर अपना ब्रेड देके वहां से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पे दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां पहुंचने से पहले वर्जल ने एक गाड़ी भी बुक किया जो कि वहां अभी तक नहीं पहुंची थी। जिसके बाद वर्जल सामने वाले दुकान के पास जाता है और उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है और वो आदमी भी वर्जल को इशारों में जवाब देता है। तब वर्जल वहां से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक गंदा पुराना टॉयलेट मिलता है। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे उसी टॉयलेट को यूज करना पड़ता है। उसके कुछ देर बाद वर्जल का ड्राइवर आ जाता है जिसका नाम किथ होता है, जो कि वर्जल को आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वर्जल अपने ड्राइवर के साथ कंपाउंड नाम की जगह पर जाने लगता है, लेकिन वहां से आगे जाने के बाद वर्जल की अपने ड्राइवर से बहस होने लगती है क्योंकि आधे रास्ते में वर्जल का ड्राइवर उससे ज्यादा किराया मांग रहा था। कुछ देर दोनों के बीच बहस होने के बाद वर्जल को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है, जिसके थोड़ी देर बाद वर्जल गाड़ी की एसी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन किथ उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि अगर इतनी गर्मी में तुमने एसी को चालू किया तो इंजन बंद हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में रोककर गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। तब वर्जल सामने देखता है तो दो कुत्ते आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और दूसरा कुत्ता उसकी जान पर बना हुआ था। सब कुछ देखने के बाद किथ उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और जो घायल कुत्ता वहां पे लेटा हुआ था उसे वह जानबूझ के मार देता है ताकि उसकी यहाँ पर तड़प तड़प के मौत न हो। कुछ देखने के बाद वर्जल को यहाँ पे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन दोनों को आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलकर एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वर्जल का ड्राइवर वर्जल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे लोग ना के बराबर रहते हैं। तब वर्जल उसे बताता है कि मैंने एक प्रचार देखा था और मैं वहाँ पे नौकरी करने जा रहा हूँ। तब किथ उसे बताता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वर्जल गाड़ी चला रहा था और किथ बगल में सो रहा था। यह देखने के बाद वर्जल गाड़ी का एसी बढ़ा देता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, लेकिन गाड़ी रुक जाने की वजह से किथ को वर्जल की हरकतों का पता चल जाता है और इस बात को लेके उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद किथ को गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जल इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सोना है। इस वजह से वह किथ को चेक करने के लिए बुलाता है, जहाँ किथ उसे लाइटर निकालते हुए कहता है अगर ये जलाने पर काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है। लेकिन जब किथ उसे जलाता है तो वो काला नहीं होता, उल्टा और चमकने लगता है, जिस वजह से ये दोनों को वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये एक सोना। ये देखने के बाद दोनों खोदाई करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वह सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो दोनों मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलके उसकी खुदाई करने में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पे शाम हो जाती है और इसी वजह से किथ वहाँ पे लकड़ियों का टुकड़ा ले आता है और किथ वर्जल को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पे बना रहता है। अब ये दोनों वहाँ पे आग जला के बैठ जाते हैं, जहाँ पे किथ को बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते वो करोड़पति बनने वाला है। कुछ समय बाद किथ को एक आइडिया आता है और वो वर्जल को बताता है कि हम दोनों मिलके सोना यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाके ज़मीन खोदने वाली मशीन को ला सकते हैं। लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाके मशीन को लाना होगा। अब किथ यहाँ पे वर्जल को ही शहर जाने को कहता है, लेकिन वर्जल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो किथ को कहता है कि मैं शहर में नया हूँ और यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता, जिस वजह से कोई भी मुझ पे विश्वास करके मशीन उधार नहीं देगा। जिस वजह से किथ भी उसकी बात मान लेता है और वो वर्जल को जरूरत का सामान देकर वहाँ से सुबह गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले किथ ने वर्जल को सैटेलाइट फोन दिया था और उसने उसे ये भी बताया था कि मुझे यहाँ आने में कुछ दिनों का टाइम लग सकता है और उसके बाद वह चला जाता है। फिर वर्जल वहाँ पे टेंट बांध देता है इसके अंदर वह रह सके और रात होने से पहले वो जल्दी से जाके लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा था
तब कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। उसके बाद अगली सुबह जब वर्जल की आंखें खुलती है तो वो फ्रेश होने जाता है। तभी अचानक सैटेलाइट फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है, लेकिन जब तक वो फ़ोन उठाने के लिए उसके पास पहुंचता तब तक फ़ोन कट जाता है और वो एक जगह पे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है। इस वजह से वो अपने बैग को लेके इधर उधर घूमने लगता है। तभी सामने ऊंचाई पे जाने के बाद उसे एरोप्लेन के पार्ट दिखाई देते हैं, जहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये मेरे रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली करनी थी। इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ वहां से ले आता है, लेकिन वहां से उस सामान को लाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, जिस वजह से वो अपने टेंट के अंदर जाकर सीधा सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोने के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ न होने की वजह से वो खुद से ही बात करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के कुछ टुकड़ों को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे कीथ का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग होने की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो वर्जल उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है, जिसमें कीथ भी उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करूँगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जल वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जल वहाँ पे आग की मसाल की मदद से कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह वर्जल जब सो के उठता है तो वो बैठ के पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसकी तरफ एक जंगली सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद वर्जल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांप वहां से भाग जाता है और इसी चक्कर में वर्जल का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। उसके बाद वर्जल एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़ों को लाके तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी सामने से इसे कोई आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से ये एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो पर्सन वर्जल के पास जाकर उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरे छिपने की जगह है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जल को पता चलता है कि वो एक औरत है, तो वो औरत वर्जल को खाना और पानी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वर्जल किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो वो औरत उसे सवाल पे सवाल पूछने लगती है, जिससे वर्जल परेशान होकर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब वो औरत भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिसपे वर्जल उस पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन इतने में वो औरत वर्जल का कैंप देख लेती है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है और वो बार बार वर्जल को यहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहती है। यह देखने के बाद वर्जल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगता है और ज़रूरत का सामान निकाल के उसके बैग को उसी के बॉडी के पास दफन कर देता है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पे कुत्ते भी आ जाते हैं, जो कि उसके बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वर्जल के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लड़की की लाश को एक जगह पे ले जाकर जला देता है और ये सब कुछ देखने के बाद वर्जल की आंखों से आंसू भी आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगली सुबह जब उठता है तो उसे कीथ का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वेट ज़्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यह सुनने के बाद वर्जल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से कीथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जल के सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने की लालच में वर्जल वहां से नहीं जाता। उसके बाद शाम हो जाती है और वर्जल फिर से रात में आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने एक रेगिस्तान का बहुत ही भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान भी उसी आंधी तूफान में उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता रहता है, लेकिन एक लकड़ी की सूखी डाली उसके पेट में जाकर सीधा घुस जाती है। उसके बाद जब वर्जल की अगली सुबह आंख खुलती है तो उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वर्जल इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो पूरा एरिया पूरी तरीके से रेत से भर चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल भी जाती है, जहाँ लेट के वो किसी तरीके से अपने पेट की टहनी को बाहर निकालता है, जिस वजह से वो स्टील की कैन को गर्म करता है और अपनी घाव पर लगा लेता है।
ताकि उसके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन लगातार भूख और प्यास से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब वर्जल की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में धनुष था। और उस औरत को देखने के बाद वर्जल को वैसा लगता है कि ये तो वही औरत है जिसे उसने मार दिया था। तब वो औरत वर्जल को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वर्जल को कित का फोन आता है और उससे वो कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में वो औरत भी वहाँ पे पहुँच जाती है जो कि वर्जल की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जल यहाँ पे सोने के वाले राज को राज ही रखना चाहता था, जिस वजह से वह उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत वर्जल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे यह बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। अभी वर्जल वहाँ पे उठ के देखता है तो वहाँ पे चारों तरफ से उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया था, जिस वजह से वो जल्दी से कित को फोन लगा के रो के बताता है कि मुझे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर लिया है। जिस पर कित उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन अगले ही सीन में हम कित को देखते हैं जो कि बगल में ही बैठ के दूरबीन से देख रहा था। लेकिन तभी देखते ही देखते वह सारे जंगली कुत्ते वर्जल को नोच नोच के जान से मार देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कित भी वहाँ पर अपनी मशीन को लेके पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच के वो वर्जल की लाश को देखता है और हमें उसके इरादों के बारे में भी पता चल जाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर सीधा उसके छाती में आकर लगती है। इधर उधर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर किसने उसे मारा। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि यह तीर उसी औरत ने मारा था जो कि वर्जल के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जल के व्यवहारों से शक हो गया था और वर्जल के सहारे उसे सोने के बारे में भी पता चल चुका था, जिस वजह से उसने कित को भी मार दिया। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए।